सेक्शन 1 मिडिल क्लास के लिए वरदान, नया टैक्स सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट ने बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। इस पैकेज का उद्देश्य मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है 12 लाख रुपए तक की इनकम को पूरी तरह टैक्स फ्री करना। यह कदम मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। मतलब जो लोग साल में 12 लाख या उससे कम कमाते हैं, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह प्रावधान लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। इसके साथ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो टैक्स फ्री इनकम 12 तक 75 लाख हो जाती है। यह डिडक्शन मिडिल क्लास के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। इससे लाखों मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राहत उन्हें अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने में मदद करेगी। यह गवर्नमेंट का बड़ा कदम है जो मिडिल क्लास की फाइनेंशियल हालत सुधारना चाहता है। इस कदम से मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट मानती है कि मिडिल क्लास इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। टैक्स कम होने से लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। यह कदम देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेक्शन 2 आज हम नए टैक्स स्लैब्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। नए टैक्स स्लैब्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। नए टैक्स सिस्टम में नए इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं जो सिस्टम को और फेयर और प्रोग्रेसिव बनाते हैं। ये स्लैब्स हर इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग हैं। आइए नए स्लैब्स देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये स्लैब लो इनकम ग्रुप के लिए है। 4 से 8 लाख 5%। ये स्लैब मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। 8 से 12 लाख 10%। ये स्लैब उन लोगों के लिए है जो थोड़ी ही ज्यादा इनकम कमाते हैं। 12 से 16 लाख 15%। ये स्लैब हाई इनकम ग्रुप के लिए है। 16 से 20 लाख 20%। ये स्लैब उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम और ज्यादा है। 20 से 24 लाख 25%। ये स्लैब बहुत हाई इनकम ग्रुप के लिए है। 24 लाख से ऊपर 30%। ये स्लैब सबसे हाई इनकम ग्रुप के लिए है। ये स्लैब्स पहले के सिस्टम से सिंपल हैं और इन्हें समझना आसान है। इनसे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और आम आदमी भी इसे समझ पाएगा। इससे लोगों को अपने फाइनेंस को मैनेज करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो लोगों को फायदा भी दे और लोग खुद से टैक्स भरें। इससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। सेक्शन 3 मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा। टैक्स कम होने का सबसे बड़ा फायदा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के पास ज्यादा पैसा बचेगा। टैक्स कम देने से लोगों के पास अपनी जरूरतों और सपनों के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इससे लोग अच्छी हेल्थ केयर ले पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर पाएंगे या घर खरीदने के बारे में सोच पाएंगे। इससे मिडिल क्लास की जिंदगी बेहतर होगी और वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। सेक्शन 4 क्या इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट? गवर्नमेंट ने टैक्स इतना कम इसलिए किया है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन क्या सिर्फ टैक्स कम करने से इकोनॉमी लंबे समय तक ग्रो करेगी? इस पर इकोनॉमिस्ट्स की अलग अलग राय है। सेक्शन 5 आगे का रास्ता टैक्स के अलावा और क्या? टैक्स कम होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि इससे लंबे समय तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। टैक्स कटौती से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान हो सकता है। उनका कहना है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग से थोड़े समय के लिए ही फायदा होगा, लेकिन लंबे समय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और नए बिजनेस के लिए सही माहौल बनाना जरूरी है। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर भी असर पड़ सकता है, जिससे सरकारी सेवाओं पर खर्चा कम करना पड़ सकता है। सरकारी सेवाओं में कटौती से समाज के कमजोर वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जरूरी है कि टैक्स रिफॉर्म्स के साथ साथ सही जगह इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए जाएं, ताकि इसका फायदा सबको मिले और इकोनॉमी लंबे समय तक ग्रो करे। इन सुधारों से न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी, बल्कि देश की समग्र प्रगति भी सुनिश्चित होगी।